स्टूडेंट्स, मैं आप लोगों के लिए न्यू स्टोरी लाया हूँ, कैचिंग अ थीफ, चोर को पकड़ना। तो ये बहुत अच्छा स्टोरी लगेगा आपको सुनने में। इसमें क्या होता है, एक गरीब किसान होता है और उनका छोटा सा खेत होता है। उसमें वो कॉर्न मतलब उगाते हैं, मक्का का खेती करते हैं। छोटा सा जो भी खेत होता है उसी से उसका परिवार चलता है। तो एक बार क्या हुआ, उनका जो खेत में मतलब फसल उग गया था, फसल तैयार हो गया था, रेडी हो गया था कॉर्न का। तो किसी ने क्या किया, रात में ही उनके फसल को काट के चोरी कर लिया सारा फसल। समझ में गया। तो वो राज दरबार गया और वहां से हेल्प मांगा, और हेल्प बहुत ही अच्छे तरीके से राजा ने इनका न्याय किया। तो कहानी को सुनिए, बहुत अच्छा लगेगा। एंड कहानी को सुनते क्या हम लोग रीड करते हुए कहानी को समझेंगे, पढ़ेंगे। इससे हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश स्पीकिंग है ना, स्किल्स मजबूत होगा। इंग्लिश स्पोकन करना सीखेंगे, इंग्लिश रीडिंग करना सीखेंगे। जैसे कि मान लो कहीं भी कोई बुक कहीं भी देखेंगे, उसका मतलब आपको समझ में आने लगेगा। सो कंटिन्यू बने रहना है आपको। और कई वीडियोस मैंने बनाए हैं। सो ये वीडियोस आज फिर से स्टार्ट कर रहा हूँ, बहुत दिन के बाद फिर से मैं कंटिन्यू जारी रख रहा हूँ। और आप लोगों को 8 बजे एवरी डे 8 बजे आना है, और ये वीडियोस आपको मिल जाएगा। मॉर्निंग में 8 बजे मिलेगा। और आप किसी भी टाइम देख सकते हैं, ऐसी बात नहीं कि सुबह नहीं तो शाम में भी देख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। आपकी जो कि चैनल में ही रहेगा, कोई दिक्कत नहीं है, कभी भी देख सकते हैं। और चैनल में अगर न्यू हो तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को दबा लीजिए। स्टार्ट करते हैं। स्टोरी का नाम है कैचिंग अ थीफ, चोर को पकड़ना। वंस देयर वाज अ फार्मर हु हैड अ स्मॉल फार्म। एक किसान था जिसका छोटा सा खेत था। क्या था? एक छोटा सा खेत था। फार्म मतलब था खेत। ही ग्रीव कॉर्न ऑन हिज फार्म एवरी ईयर। तो वह उस खेत में क्या करते थे, हर मतलब साल, एवरी ईयर मतलब हर साल क्या करते थे, वो कॉर्न की खेती करते थे, कॉर्न उगाते थे, मक्का उगाते थे। एंड इट वॉज जस्ट सफिशियंट फॉर हिज फैमिली। तो यह जो है उसके परिवार के लिए सफिशियंट था, पर्याप्त था। It was the month of April and the wheat harvest was ready. तो अप्रैल का महीना, जब अप्रैल का महीना आया, ठीक है, अप्रैल का महीना था, और क्या हो गया था कि फसल रेडी हो गया था, जो कि हार्वेस्ट जो था, हार्वेस्ट मतलब था फसल, फसल वॉज रेडी मतलब जो फसल था वो तैयार था, तैयार हो गया था। द फार्मर वॉज वेरी हैप्पी टू लुक एट इट। तो फार्मर जो कि इसे देखकर बहुत ही खुश हो गया कि मेरा फसल तैयार हो चुका है। He went home and made a plan to reap it the next day. तो वो घर गया और प्लान मेड अ प्लान टू रीप इट द नेक्स्ट डे। तो उन्होंने क्या सोचा, नेक्स्ट डे इसे काटा जाएगा। उन्होंने घर जाके काटने का प्लान बनाया दूसरे दिन के लिए। ठीक है, दूसरे दिन प्लान बनाया कि भाई सुबह कल दूसरे दिन हम लोगों को जाना है और हमें क्या करना है, फसल को काटना है। द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगली सुबह, द फार्मर रीच्ड द फार्म अलोंग विथ हिज सन। तो अगले सुबह क्या हुआ, अगली सुबह फार्मर जो थे, किसान, अपने बेटे के साथ अपने जो खेत थे, खेत पहुंचे। ठीक है, खेत में पहुंचा। एंड ही वॉज सरप्राइज टू सी हिज फार्म एम्प्टी। वह यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उसका जो फार्म था, खेत जो था, वो खाली था, उसमें कोई भी फसल लगा हुआ नहीं था, वो खाली था। somebody had ripped his हार्वेस्ट एट नाइट। हुआ क्या, किसी ने उनके जो फसल थे वो रिप्ट कर लिए, मतलब काट लिया रात में, है ना। रात में ही किसी ने उनके फसल को, रिप्ट मतलब काट देना, तो फसल की कटाई कर लिया, काट लिया फसल को। ठीक है, रात में ही। द फार्मर फेल्ट वेरी सैड एंड रिटर्न होम। तो इसे देखकर फार्मर जो थे वो बहुत दुखी हुआ, और दुखी होकर घर वापस रिटर्न हो गया, लौट गया। The helpless farmer went to the capital and sought permission to see the king. तो बेचारा किसान वो कैपिटल गया, मतलब कि राजधानी गया, और वहां पे राजा से मिलने के लिए, मतलब राजा से मिलने की क्या कि साउथ परमिशन, उन्होंने कैपिटल जाने के बाद राजा से मिलने की परमिशन मांगी। ठीक है, प्रार्थना किया, अनुमति मांगा, है ना। वो जो राज दरबार जो सैनिक थे, सैनिक से अनुमति मांगा जाने के लिए, राजा से मिलने के लिए। ठीक है, सो नेक्स्ट है कि रीचिंग द कोर्ट। रीचिंग द कोर्ट मतलब कि वो कोर्ट मतलब यहाँ होता है राज दरबार। समझ में आ गया। तो राज दरबार
पहुंचने के बाद ही टोल्ड द किंग टू पनिश द थीप एंड गेट हिम हिज क्रॉप बैक। तो उन्होंने क्या कहा, है ना, राजा के पास पहुंच राज दरबार में पहुंचने के बाद ही टोल्ड द किंग, उन्होंने राजा से कहा पनिश देने, टू पनिश द थीप, चोर को दंड देने के लिए कहा, और टू गेट हिम हिज क्रॉप बैक, उनके जो फसल थे उन फसल को बैक करने के लिए कहा गया उन्हें। ठीक है, बैक करने मतलब वो मांगा अपना फसल का, ठीक है, फसल को वापस मांगने की बात की, उसने अपील किया किससे, राजा से। यहाँ पे आप लोग देख सकते हैं कि यह राजा के पास आया हुआ है, ये किसान अपील करने के लिए कि मेरे साथ ऐसा ऐसा हुआ। तो अंडरस्टैंड, आप लोग समझ रहे होंगे। नेक्स्ट देखो क्या हुआ, द किंग थॉट ओवर द मैटर कूली, जो राजा थे उन्होंने बहुत ही शांत पूर्वक इनके बारे में विचार किया, एंड देन सेंड हिज सोल्जर्स टू ब्रिंग ऑल फार्मर्स ऑफ द विलेज बिफोर हिम। तो हुआ ये, वो बहुत ही देर तक मतलब उनके बारे में, उन मैटर के बारे में कुछ ही देर मतलब सोचता रहा, शांत माइंड से सोचता रहा, और उन्होंने फिर क्या किया, आज्ञा दिया, द सेंट हिज सोल्जर, उन्होंने सोल्जर्स को आज्ञा दिया, परमिशन दिया, है ना, उन्होंने आज्ञा ये दिया कि ब्रिंग ऑल फार्मर्स ऑफ द विलेज, उनके जितने भी विलेज में जितने भी फार्मर्स, जितने भी किसान है वो उनके सामने लाया जाए, उनके सामने पेश किया जाए, पेश करने की आज्ञा दिया किसे, सैनिक को, ठीक है, आदेश दिया, समझ आ गया, आज्ञा नहीं आदेश दिया। वेन दे हेड कम, जब वे सभी आ गए, कहाँ पे, जितने भी किसान थे वो किसान यहाँ पे आ गए उनके सामने। देखो क्या हुआ, द किंग सेड, राजा ने कहा, है ना, राजा ने उनसे कहा कि हेयर आर सम मैजिक स्टिक्स ऑफ इक्वल लेंथ, ये रहा आपका मैजिक स्टिक्स, है ना, जादुई छड़ी जो इक्वल लेंथ के हैं, बराबर लेंथ के हैं। आई गिव ईच ऑफ यू अ स्टिक, आप सभी को एक एक स्टिक मिलेगा, ठीक है ना, जितने भी आप लोग आए हैं आप सभी को एक स्टिक मिलेगा, एक छड़ी मिलेगा। ब्रिंग देम बैक टुमारो, और इससे वापस कल लेके आपको आना होगा, ठीक है। इफ देयर इज अ thief in the house of any one of you, his stick will grow longer than other by 2 centimeters। कह रहा कि आप में से अगर किसी के घर में चोर होगा तो क्या होगा, ये स्टिक जो है कि रात भर में, है ना, जो स्टिक आप लेके जाओगे दूसरे दिन ग्रो हो जाएगा, कितने सेंटीमीटर, 2 सेंटीमीटर ग्रो हो जाएगा, ठीक है। अगर आप में से किसी के घर में चोर हुआ तो क्या हो जाएगा, 2 सेंटीमीटर ग्रो हो जाएगा, बढ़ जाएगा, जो आपको इक्वल लेंथ सबको मिला है। और अगर चोर रहा आपके घर में तो 2 सेंटीमीटर क्या हो जाएगा, ग्रो हो जाएगा। समझ में आ गया। तो द फार्मर्स वेंट अवे, तो भाई जो फार्मर्स थे वेंट अवे मतलब चले गए, जो फार्मर्स थे वो चले गए। द फार्मर हु हैड रिप्ड, जिस किसान ने फसल को काटा था, द हार्वेस्ट ऑफ द फार्मर सेड टू हिमसेल्फ, जिस किसान ने फसल को काटा था उसने फसल को देखकर, है ना, फसल को देखकर क्या हुआ भैया, खुद से कहने लगा, फार्मर सेड टू हिमसेल्फ, फार्मर खुद से कहने लगा, क्या कहने लगा कि आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट एंड माई स्टिक विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर्स, कह रहा है कि मैं चोरी का दोषी हूँ, ठीक है, आई एम गिल्टी ऑफ थेफ्ट, मैं चोरी करने का भाई दोषी हूँ, और माई स्टिक विल इंक्रीज बाय 2 सेंटीमीटर, जो मेरा स्टिक है वो 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा। समझ में आ गया। सो सो आई मस्ट कट अ पीस ऑफ 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक, तो उन्होंने क्या सोचा कि मेरा जो स्टिक है इसे 2 सेंटीमीटर काट लिया जाए, ठीक है, 2 सेंटीमीटर काट लिया जाए, ताकि जो हमारा जो नेक्स्ट डे 2 सेंटीमीटर बढ़ जाएगा तो पूरी तरह से मैच हो जाएगा, है ना, पता ही नहीं चलेगा कि मैंने चोरी किया। उसने क्या किया, सो आई मस्ट कट अ पीस 2 सेंटीमीटर्स ऑफ माई स्टिक, उन्होंने इन दिस वे, इन्होंने वो सोच लिया, क्या करने सोच लिया कि भाई 2 सेंटीमीटर काट लिया जाए, इन दिस वे ना, इस तरह आई विल नॉट बी काउट, इस तरह से मैं पकड़ा नहीं जाऊंगा। सो ही कट ऑफ हिज स्टिक एंड शॉर्टेंड इट, इसलिए उसने क्या किया, कट कर लिया अपना स्टिक को, क्या कर लिया, कट कर लिया, है ना, काट लिया, एंड शॉर्टेंड इट, इसे छोटा कर लिया काट कर। द नेक्स्ट डे, अगले दिन, द फार्मर्स केम टू द कोर्ट, जो फार्मर्स जितने भी किसान थे वो सभी किसान कहाँ है, राज दरबार में है। तो यहाँ पर देख सकते हो, ये आपको पिक्चर है दिया हुआ,
एंड आगे देखो, देयर stick were compared on and one of them was found to be the shorter। तो वो क्या करने लगे, कंपेयर करने लगे, पता करने लगाने लगे, जो स्टिक जिनको इनको दिया था पता लगाने के लिए कंपेयर करने लगे कि सबका स्टिक सही है कि नहीं है, क्या सब ने स्टिक लाया कि नहीं लाया, क्या कुछ का कुछ अलग से अपना माइंड लगाया कुछ है कि नहीं। इन्होंने किसने सोचा, राजा ने सोचा। 10 शॉर्टर फाउंड टू बी शॉर्टर, तो उन्होंने ऐसे जब पता लगने की कोशिश किया तो उन्होंने एक जो कि छड़ी जो को देखा और उन्होंने क्या देखा भाई, शॉर्टन देखा, मतलब छोटा देखा, जो वो है ना, इसे शॉर्टन देखा, सबका ठीक है लेकिन इसका क्या देखा, शॉर्ट देखा, तो शॉर्टन देखा, तो भैया वो पहचान गया ना। 10 द थीप वॉज काउट, इस तरह से वो जो चोर था वो पकड़ा गया, इस तरह से इस प्रकार क्या हो गया, चोर पकड़ा गया। ही वॉज ऑर्डर टू रिटर्न द स्टोलन हार्वेस्ट एज ऑल्सो ही वॉज जेल्ड। तो उन्होंने क्या किया, उन्होंने ऑर्डर दिया, उन्हें आदेश दिया क्या करने का, आदेश दिया उन्हें रिटर्न करने का, जितना भी चुराया था हार्वेस्ट है ना, फसल को जितना भी चुराया गया था उन सभी फसल को रिटर्न करने का आदेश दिया। एंड ऑल्सो ही वॉज जेल्ड, और उसे जेल भेज दिया, है ना। तो इस कहानी से आपको क्या सीख मिला कि किसी का भैया तैयार किया गया फसल, किसी का कमाया गया पैसा को नहीं छीनना चाहिए, किसी का मेहनत को नहीं बर्बाद करना चाहिए। आखिर मेहनत से उन्होंने फसल को उगाया, कितना मेहनत किया होगा, किसा खेती करने में मेहनत नहीं लगता, बहुत मेहनत लगता, कितना मेहनत से उन्होंने फसल उगाया होगा और उस फसल को बिना कुछ मेहनत के चोरी कर लिया, ये बहुत बुरा बात है ना। तो ऐसा गलती नहीं करना चाहिए। देखिए यहाँ पे एक मॉरल है, शिक्षा है, क्या है कि अ गलती कंसाइंस नीड्स नो एक्यूजर, इट मीन्स दोषी अंतःकरण को किसी आरोप लगाने वाले की आवश्यकता नहीं होती। इसे अगर सही से समझाया जाए तो सही कैसे समझेंगे, इसका अर्थ यह हुआ कि किसी बाहरी व्यक्ति को आपके पापों के लिए आप पर आरोप लगाने की कोई जरूरत नहीं है। कोई बाहरी व्यक्ति है ना, आपको मतलब आरोप लगाए कि भैया आप ही किए हो, इसकी कोई जरूरत नहीं है। इसका फैसला भाई माइंड से लगाया जा सकता है, जो मतलब न्याय करते हैं उनके पास जाइए, आपका न्याय हो जाएगा। काहे फालतू दिमाग लगाएंगे, आरोप लगाएंगे कि आपने ही फसल काटा, आपने ही चोरी किया, इसका निर्णय वो खुद ले लेंगे। देखो कितना अच्छा निर्णय लिया, है ना। तो आई होप ये स्टोरी बहुत अच्छा लगा होगा। तो आप इसी तरह स्टोरी सुनना चाहते हैं, सीखना चाहते हैं इंग्लिश रीडिंग करने के लिए, इंग्लिश रीडिंग करके समझने के लिए, तो आप चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिए। अगर आपके घर में बच्चे होंगे, भाई बहन होंगे, रिलेशन में होंगे, कोई दोस्त यार होंगे, उनको भी चैनल को शेयर कीजिए और चैनल विजिट कर लिए, चेक कर लीजिए चैनल में क्या क्या पढ़ाई होती है, और आप लोग कमेंट कीजिए आपको क्या क्या पढ़ना है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक बाय। जल बोलिए, प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।